पिछले 8 सालों से जिस परीक्षा का इंतजार झारखंड के युवा कर रहे थे, उसको लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। आप सभी को जानकारी दे दें कि जो एसएससी की ओर से सीजीएल की परीक्षा को लेकर तिथि की घोषणा कर दी गई है। नोटिफिकेशन की माने तो 16 और 17 दिसंबर को परीक्षा होगी। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी मदन हमारे साथ जुड़े हैं, इनसे बातचीत करेंगे कि कहा जा रहा है कि 8 सालों से सीजीएल की परीक्षा नहीं ली गई है, लिहाजा तमाम जो युवा है इंतजार कर रहे थे। अब नोटिफिकेशन जो जारी किया गया है कि सीजीएल की परीक्षा 16 और 17 दिसंबर को होगी, वो भी संभावित तिथि की घोषणा हुई है। अभ्यर्थियों का क्या कहना है जो तैयारी कर रहे लंबे समय से? बिल्कुल, देखिए, जो इस एग्ज़ाम को लेकर के तैयारी कर रहे थे उन्हें काफ़ी इंतज़ार था। और आप जान रहे हैं कि लगभग कई बार जो है इसको लेकर के विज्ञापन निकलते थे और उसके बाद जो है रद्द हो जाते थे, मतलब नियुक्तियां नहीं हो पाती थी। तो अब उनका सपना जो है साकार होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जेएसएससी के जो नवनियुक्त अध्यक्ष हैं वो पदभार संभाल लिए हैं और आज वो औपचारिक रूप से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात भी करने पहुंचे थे। तो ये जो नई नियुक्तियां आई है, इससे उन अभ्यर्थियों के लिए एक बेहद ही खुशखबरी है। और जो संभावित तिथि दी गई है, इससे एक उम्मीद जग रही है कि बहुत ही कम समय में, यानी देखिए अब सितंबर का जो महीना है वो आखिरी दौर में है और 2 महीने यानी कि अक्टूबर और नवंबर दिसंबर में अगर एग्ज़ाम हो जाते हैं तो बहुत ही कम शॉर्ट टाइम में इस एग्ज़ाम को पूरा करा लिया जाएगा और उसके बाद जो है नियुक्तियां दे दी जाएगी। देखिए, सरकार की भी प्राथमिकता है कि सरकार जो है चाहती है कि अपने कार्यकाल में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार दे सके, चाहे वो नौकरी हो या फिर रोजगार हो। तो इसलिए अब जो एक नई जिम्मेदारी के साथ नवनियुक्त जो जेएसएससी के अध्यक्ष हैं नीरज सिन्हा, उन पर काफ़ी जो है जिम्मेदारी है कि आप पिछले कुछ दिनों पहले देखें कि जैसे ही हाईकोर्ट से नियोजन नीति रद्द होती है, उसके बाद कई नियुक्तियां जो है रद्द हो जाती है। तो उन नियुक्तियों को जल्द से जल्द कैसे पूरा कराया जाए, क्योंकि सरकार ये कहती है कि हम वैकल्पिक व्यवस्था के साथ आगे बढ़ेंगे, यानी कि जो पहले से यहाँ पर नीति लागू है, जिस आधार पर नियोजन हो रहे थे, उसी को लेकर हम आगे बढ़ें। तो अब उसी आधार पर अगर इस नियुक्तियों को पूरा करा लिया जाता है, तब भी एक रास्ता जो है सरकार के पास होगा कि उसके आधार पर जो है कुछ लोगों को रोजगार या नौकरी दे सके। लेकिन अगर उस प्रक्रिया को पूरा नहीं कराया जाता है, नई नीति का इंतजार होगा, तो फिर एक लंबा वक्त लगेगा उसमें और उस वक्त के हिसाब से जो है सरकार के पास कोई टाइम नहीं बचेगा कि वो अपने कार्यकाल में जो है फिर वो नियुक्तियों को पूरा करा सके। वहीं आप देख रहे हैं कि 26,000 शिक्षकों की नियुक्तियां जो है वो भी अब हाईकोर्ट के आदेश के बाद रद्द हो गया है। तो वो भी एक बड़ा चुनौती जो है नीरज सिन्हा के सामने है कि उस 26,000 शिक्षक बहाली को भी कैसे पूरा कराया जाए। तो हम ये कह सकते हैं कि नई जिम्मेदारी उनको मिली है, चुनौतियों के साथ जिम्मेदारी है। तो उन चुनौतियों को किस तरह से पूरा करते हुए, जिस तरह से उनका बेदाग छवि पुलिस अधिकारी के तौर पर रहा है, ऐसे में अब वो एक रोजगार से जुड़े हुए पद पर हैं जहां पर कि लोगों को रोजगार मिल सकता है। तो उसकी जिम्मेदारी भी वो ईमानदारी पूर्वक निर्वहन करेंगे और लोगों को जल्द से जल्द जो है एक टाइम फ्रेम लेकर के, यानी कि एक निश्चित समय अवधि में वो रोजगार देंगे। अध्यक्ष बनते ही एक बड़ी सौगात जो है झारखंड के युवाओं को मिल रही है, क्योंकि हर बार आपने सही कहा कि नियुक्तियां निकलती है, विज्ञापन निकलता है तो वो रद्द हो जाता है, यानी कि कोर्ट के दरवाजे में भी वो चला जाता है। लेकिन इनके सामने कई चुनौतियां हैं। हमेशा तमाम जो लोग हैं इनको और अमिताभ चौधरी को कंपेयर कर रहे हैं। अब जेपीएससी में भी आपने देखा होगा मदन कि जो परीक्षा है वो समय से ली गई। अब इनसे भी लोगों को उम्मीद है, तो अभ्यर्थियों से आपने बातचीत की, उनका क्या कहना है? क्या उम्मीद जता रहे हैं वो लोग नीरज सिन्हा से जिस तरीके से उन लोग अमिताभ चौधरी से जता रहे थे? बिल्कुल, देखिए, उम्मीदें वही हैं क्योंकि दोनों आईपीएस अधिकारी रहे हैं। हालांकि अब अमिताभ चौधरी हम लोगों के बीच में नहीं है, लेकिन एक कड़क ऑफिसर के तौर पर वो जाने जाते थे। जो भी कहते थे उसे पूरा करके दिखाते थे। आप देखिए कि 7वीं से लेकर के 10वीं जेपीएससी में कई चीज़ों को लेकर के विरोध हुआ, आंदोलन हुए, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने अपनी दृढ़ संकल्प जो है वो दिखाया, इच्छा शक्ति को, और उस को पूरा कराया। तो अब नीरज सिन्हा से भी यही उम्मीदें की जा रही है कि ये भी एक आईपीएस अधिकारी हैं, काफ़ी अच्छा अनुभव इनके पास भी है। और पुलिस अधिकारी कहते हैं कि टाइम के बड़े पाबंद होते हैं, वो टाइम को बहुत वैल्यू देते हैं। तो ऐसे में अब वो अपने उस पाबंदी को किस तरह से इस रोजगार के क्षेत्र में उपयोग करते हैं, और जो युवा उम्मीद लगाए बैठे हैं कि नीरज सिन्हा जो है उनके भाग्य का फैसला कर देंगे, तो वो कितना खरे उतरते हैं, इस पर जो है हमें इंतजार करना होगा। देखिए, जाहिर सी बात है कि सीजीएल की परीक्षा को लेकर तिथि की घोषणा हो गई है और
अब हम भी उम्मीद जताएंगे कि ये जो परीक्षा की तिथि की घोषणा हुई है तो उसी समय परीक्षा हो, क्योंकि लगातार आप लोगों को भी पता होगा कि सीजीएल की परीक्षा नहीं हो रही है, विज्ञापन रद्द हो जा रहा है। जो स्टूडेंट्स है, जो युवा है, वो हताश है, लेकिन कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरणें उन्हें दिखी है और उनका कहना है कि नीरज सिन्हा से हमें काफी उम्मीद है। फिलहाल मुझे दे इजाजत सहयोगी नूतन के साथ सहयोगी मदन, मैं करिश्मा सिन्हा, न्यूज बाय स्कोप, रांची।